जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रृंखला में हम आज श्रवण करेंगे चतुर्थ और पंचम अध्याय। चतुर्थ अध्याय। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियाँ और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया हुआ है। दीनदयाल भगवान कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दावानल से ग्वालों और पशुओं को बचाने वाले दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल स्वामी, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? अब तुम शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसे कोई दुख नहीं रहता। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह स्पष्ट कहो और अब शांत हो जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे क्या छिपा है? आप चराचर सब में व्याप्त हो। आप सर्वसाक्षी और विश्व द्रष्टा हैं तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण लव मुहूर्त, दिवस रात्रि, पक्ष मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्भय आनंद मग्न रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, न मेरा कोई आश्रित ही है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं और मनुष्यों ने शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों से ऐसा भीषण अपमान पाकर अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से रह सकता है? अतः अपना धर्म देखकर आप जो चाहे सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या कहूँ? मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास जो ही गिरकर चुप हुआ, श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे और मधुर वचनों में उसे सांत्वना देने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास विज्ञप्ति नामो चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। पंचम अध्याय। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से आज्ञा दी तो वह अचेतावस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतनावस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागिए। नहीं। तब भगवान ऋषिकेश अधिक मास से बोले, हे पुत्र, अब तू सोच मत कर, उठ तो सही। मुझे तेरे दुख के निवारणार्थ एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, तू मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में गोपीजनों के मध्य भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर दीनानाथ भक्त वत्सल विराजमान हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चले। श्री नारायण बोले। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुंचा। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। वह आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक रहित एवं अगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाईं ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाए सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं और महादेव शंकर की जय जयकार करते रहते हैं। गोपेश वेशधारी, कोटि चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित, निर्विकार, परम परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले रास राशेश्वर श्री हरि भगवान गोलोक में विराजते हैं।
वहाँ विराजमान भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद, राज सत्य, अव्यय, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप और सिद्धिदाता, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष, अव्यवींद्र रूप, परु स्तुत्य, नित्य, स्वतंत्र एवं एक परमात्मा रूप है। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांतिपरायण वैष्णवजन ही ध्यान धरते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने विष्णु गोलोकागमने पंचमोऽध्याय संपूर्ण।